दोबारा से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने एंड फंक्शन ऑलरेडी लगाया हुआ है। ये डेटा हमारे पास केवल इतना था, कंपनी, सिटी एंड आईडी। और ये जॉइन, क्योंकि हम लुकअप वैल्यू, जो वी लुकअप होता है लेफ़्ट टू राइट काम करता है, ये लास्ट हमने सेशन में डिस्कशन किया था। और इंडेक्स फंक्शन भी मैंने शो करा था आप लोगों को। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमने, या अगर मान लो आपका डेटा ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले एक कॉलम हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि बाद में था तो हमने ई ब्लैंक था, यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया, कंबाइन किया हमने। क्या कंबाइन किया है, F3 एंड G3, यानी कि कंपनी एंड सिटी दोनों को कंबाइन किया है एंड फंक्शन लगा के, बीच में हाइफन लिया है। तो आप चाहे तो हाइफन के बजाय कुछ हाइफन की जगह कुछ और भी ले सकते थे। चलो हम कुछ और ही ले लेते हैं। सॉरी, शिफ्ट दबा के ना बैक स्लैश वाला जो आता है ना, क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं है सिंबल को, मैंने वो ले लिया है। अब वी लुकअप लगाता हूँ, नॉर्मल वी लुकअप ABC एंड NY। ये हो गया हमारा। ये तो हो गया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जैसे हम नॉर्मल लेते हैं, यहाँ पे हमने कंबाइन करके इसलिए लिया क्योंकि जो हमारा टेबल है E से लेके H तक, उसमें ऐसा ही बनाया था। यहाँ पे पहले से तो है नहीं हमारे पास, और चाहे तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे एक कॉलम ऐड करके, लेकिन यहाँ पे हम जैसे भी मैंने कंबाइन करके दिया है वी लुकअप। उसके बाद टेबल एरे आपका पूरा यहाँ से जाएगा, F4 कॉमा, उसके बाद यहाँ पे हम नॉर्मल क्या करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो एक तरह से यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो गया, पहले 3 ही थे, EFGH, तो चौथे कॉलम में हमारा ID आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लेंगे 4 0। तो ये हमारा नॉर्मल लुकअप हो गया। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताऊँगा, आप लोग चाहे तो अभी इसको भी इंक्लूड कर लेना टेस्ट में, बट मैं अभी कंसीडर नहीं करूँगा अगर इनकेस नहीं भी होता है। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे इफ़ एरर हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एरर इज एन, बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो अपने आप एक तरह से यस नो वाला ऑप्शन जो इफ़ एरर, इफ़ कंडीशन होता है ना, वही चीज़ इफ़ एरर, इफ़ इज़ एरर, इन सब चीज़ों में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो अगर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इफ़ एरर या इफ़ एन ए लेता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, अगर इस वैल्यू में इफ़ एन ए है तो ब्लैंक हो जाए। देखते हैं काम करता है। तो इसने भी दे दिया ब्लैंक। इसके अलावा आप अगर इफ़ एरर लेते हो, इफ़ तो पता ही है हमें, कुछ भी कर सकते हो आप इसमें, तो इफ़ मैं नहीं बताऊंगा, या देख लेते हैं इफ़ को भी एक बार और। तो हमने क्या करा, इफ़ एरर। अब ये मुझे पूरा फॉर्मूला कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें यही वैल्यू दोबारा देनी है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग, इफ़ एरर वैल्यू, ठीक है, इसमें कॉपी नहीं करना पड़ेगा, मेरा इफ कॉन्सेप्ट पे ध्यान से लगे था। ये कह रहा है कि आपका जो यहाँ पे वैल्यू है, अगर वो आता है ठीक है, और अगर एरर आता है तो क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चाहे तो ब्लैंक दे देता हूँ, जैसा भी हमने दिया था इफ़ इज एन वाले में, या कुछ और भी दे सकते हैं। तो ये सेम वही आ गया, या कुछ और दे देता हूँ क्योंकि अभी वही लग रहा है हमें सेम टू सेम। तो यहाँ पे लिख देते हैं नो वैल्यू फाइंड, या फाउंड, कुछ भी कर देते हैं, नो वैल्यू। क्योंकि इसमें क्या है ना, यहाँ पे अगर आप टेबल देखोगे, यहाँ पे कुछ मैच नहीं हो रहा होगा, तभी वो आ नहीं रहा है। और ये डबल कोट्स में होगा, मैंने डबल कोट्स नहीं रखा यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा ना, मतलब अपने लिए मैं फास्ट कर रहा हूँ, अगर किसी को आना चाहो, मैं वही कह रहा था। आप लोग अर्ली मॉर्निंग में, इस वीक नहीं कर पाया मैं, एक्चुअली सरफराज और मैं हम लोग करते हैं कनेक्ट मॉर्निंग में हम लोग, लेकिन इस वीक में कर ही नहीं पाया, टाइम नहीं मिला मुझे। थोड़ा 2-3 चीज़ों में एक्चुअली मैं इंटरव्यूज़ प्रिपेयर कर रहा था। और ये हो गया है हमारा। किसका मुकेश भाई, एक्सेल या एसक्यूएल? देखो एसक्यूएल तो अभी हम लोग करेंगे इस सेशन के बाद, मैं और सरफराज करते हैं, ठीक है। अगर आप आना चाहो तो ओके। मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हो। और मॉर्निंग में हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे कर लेते हैं हम लोग वो यूआई पाथ ऑटोमेशन एनीवेयर भी करना है अभी, तो वो भी हम एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे कर रहे हैं। ओके। तो ये तो इफ़ एरर हो गया, इफ़ इज एन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। एक अगर आप देखोगे इस एरर फंक्शन भी आ रहा है इसमें, इज एरर। अच्छा, तो मैं बार बार फार्मूला कॉपी नहीं करूँगा, मैं एक बार फार्मूला मतलब लिखूंगा नहीं, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, तो हमें बार बार फार्मूला लिखना नहीं पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ
अब ये क्या करेगा, ये ट्रू फॉल्स बताएगा। यहाँ पे हमने बस ये पूछा है इज़ ब्लैंक वैल्यू, ये कह रहा है कि क्या ये वैल्यू ब्लैंक है, तो ये बताएगा येस या नो, तो फॉल्स या ट्रू आ रहा है। अच्छा, इसको नीचे कर देता हूँ रिकॉर्डर वाले को, अननेसेसरी यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो पूरा ही फॉल्स आ गया क्योंकि ये रेफरेंस का पंगा पड़ रहा है। देखो ये फॉल्स क्यों आ रहा है सब में, क्योंकि कहीं कहीं पे ट्रू भी आना चाहिए था इसको। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इज एरर। अब यहाँ पे देखो जो जो ब्लैंक थी कि मतलब वो एरर है। अगर आप देखोगे ABCCHI हमारे पास कहीं भी कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो ये ट्रू मतलब ये एरर है। तो अब इस एरर के साथ ना अब इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हो। तो VLOOKUP वाला फॉर्मूला तो मैंने कॉपी किया ही है, तो मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। इफ़ इज़ एरर, अगर ये एरर होता है तो ब्लैंक आए, अदरवाइज वापस ये VLOOKUP अप्लाई कर दे। अब ये क्या करेगा, देखो ये कंडीशन भी बहुत यूज़ की जाती है कई बार। उसमें क्या होता है कि हमने दोनों चीज़ें दे दी, अगर आपका एरर आ रहा है तो क्या होना चाहिए, तो वो इफ़ वाली कंडीशन से भी कर सकते थे या इफ़ एरर से भी कर सकते थे। तो इतने सारे तरीके हैं आपको एरर के साथ खेलने का, आपके जो लुकअप वगैरह में एरर आते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है इधर वाले में, इसको मैं डिलीट मार दे रहा हूँ। मैं टेस्ट दिखा देता हूँ एक बार जो बनाया है, ठीक है। एक्चुअली डेटा वेटा तो हमने खुद ही निकाल के बनाया है, ये डेटा होता नहीं है। क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने टाटा स्काई में दिया था, टाटा उसमें TDSL में, उस टाइम वहाँ तो काफ़ी पहले दिया था, तो उसका पूरा टेस्ट पेपर याद था, कि क्वेश्चन याद था। इवन फ़ोटो खींच के घर पे लगे मैंने उसके क्वेश्चंस बनाए थे। तो ऐसा हम लोग करते हैं, 2-3 बंदे हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो भी करते हैं। तो हम लोग जो भी लेटेस्ट इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसके क्वेश्चंस बना लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है कहीं से कोई शीट मिल जाती है जुगाड़ से, तो हम वो भी ले लेते हैं, उससे आइडिया मिलता है कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। अगर कुछ कहीं पे गलत हो तो बता देना, गाइस चेंज कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ मैनुअली गलत कर दिया हो। फाइंड टोटल सेल्स फॉर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इक्वल टू टीना, मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे डेट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट, सेल्स, ये अगर आपका टीना है और प्रोडक्ट यांकी, तो इसके बेस पे आपको कैलकुलेशन निकालना है। तो आपको पता होगा आप कैसे निकाल सकते हो। सम इफ्स कर रहे थे हमने, इफ़ कंडीशन के थ्रू भी कर सकते हैं, तो आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे करना चाहो कर सकते हो। इफ़ के अंदर भी आप सम के फंक्शन लगा सकते हो कि अगर ये है तो इसका सम है, या सम इफ्स के थ्रू भी कर सकते हो। फाइंड टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट यांकी, कैलकुलेट एंड डेट्स, ये भी इफ़ के थ्रू या सम इफ़ के थ्रू आप कर सकते हो, ये हमने प्रैक्टिस करी थी ऐसे। क्रिएट पिवट टेबल एंड फाइंड टोटल सेल्स अलॉन्ग विथ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, आपको टोटल मतलब एक पिवट टेबल बनाना है, यहीं पे बना लेना, या राइट साइड में, या न्यू शीट पे बनाना चाहो न्यू शीट पे बना लेना, अलॉन्ग विथ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोडक्ट। तो सिंपल पिवट मेरे ख्याल से सबको याद होगा, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हम पिवट में ना बहुत एडवांस वाली चीज़ें भी करेंगे, अभी बहुत सी चीज़ें हैं, तो बेसिक चीज़ें जैसे हमारी कवर होंगी ना, तो थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। अप्लाई एडवांस फिल्टर अप्लाइंग गिवन रेंज इन H1 to I1, ठीक है। यहाँ पे एडवांस फिल्टर याद है, हमने एक नॉर्मल फिल्टर होता है, कंट्रोल शिफ्ट L Alt F 2-3 ये फंक्शंस हो गए हैं क्राइटेरिया होते हैं रन करने के। उसके अलावा एडवांस फिल्टर मैंने बताया था, जिसमें आप क्राइटेरिया रेंज दे के आप फिल्टर लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, डेट हमारी है ग्रेटर देन 8/32/10, सेल्स नहीं है सॉरी, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, स्पेलिंग सही होना चाहिए। तो इसके बेस पे यहाँ पे आपका एडवांस फिल्टर लगे। दूसरा हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। अप्लाई कस्टम शॉर्ट फॉर, जाओ मामा के पास जाओ, बच्चे पीछा नहीं छोड़, एक मिनट। चलो ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये टेस्ट बता देता हूँ, मेन जो मुझे करना था बता दिया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में